बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 3 शुरू किया हुआ है। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में पढ़ना है कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, मैट्रिक्स को समझना है, इसके अलावा इसकी हम लोगों ने टाइप्स को डिस्कस करना है। ये लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर हमें बेसिक इसकी डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट समझ आ गए तो एक्सरसाइज को करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स असल में होता क्या है कि ये एक रेक्टेंगुलर अरे होता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूड कर देते हैं। तो हमारे पास जो नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है, 4 5, यहाँ पे 6 है, या 7 8 9 है। इनको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से इंक्लोज कर देते हैं। ये वाले जो नंबर हैं इनको हम लोग एंट्रीज या कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये जितने भी नंबर हैं इनको हम लोग कहते हैं एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ए बी सी से लेकर जेड तक कोई भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे ए किया। ठीक है, इसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम लोग रो का नाम देते हैं। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम लोग कॉलम का नाम देते हैं। मतलब ये फर्स्ट कॉलम होगा, ये सेकंड कॉलम, और ये क्या होगा, थर्ड कॉलम। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये वर्टिकल लाइंस हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या करते हैं, रो का नाम देते हैं। ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो होगी और ये थर्ड रो होगी। ठीक है, मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ द एलिमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। और वर्टिकल लाइंस को हम लोग कॉलम कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, रो का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम नाम देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब अगर हम लोग ने इसका फाइंड आउट करना हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इसका क्या होता है, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, m से, और इसको नंबर ऑफ कॉलम को किससे ज़ाहिर करते हैं, n से। और इसको हम लोग पढ़ते हैं m बाय n। क्या पढ़ते हैं, m बाय n पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस ये रो होती हैं। इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं, और इसमें कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m इसमें कितना होगा, m कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, कॉलम कितना होगा, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। कितने कॉलम है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाय 2। ठीक है, 2 बाय 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, उससे पहले हम लोग रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है 1 2 और यहाँ पे 3, ये देख लें हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, रो। ठीक है, और एक ही रो इसमें, और ये कॉलम कितने हैं, 1 2 और ये 3। इसका मतलब ये है कि ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही रो है। तो हम लोग इसके ऑर्डर को लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय n। मतलब इसमें कॉलम तो n तक जाएंगे। ये देख लें, 1 भी कॉलम इसके 1 भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी, जो मर्जी हो जाए, लेकिन शर्त ये है कि इसकी रो कितनी होगी, 1 होगी।
जिस तरह अगर इसका हम लोग फाइंड आउट करें ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर क्या होता है m मल्टीप्लाइड बाय n। तो इसमें मैंने क्या कहा है कि इसमें m क्या होता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो क्या है यहाँ पे एक है, और नंबर ऑफ कॉलम क्या जाएंगे n तक चले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है रो मैट्रिक्स। इस तरह इसकी और एग्जांपल भी हो, यहाँ पे अगर हम b ले लें ए बी, तो इसमें एक ही रो है, ठीक है। कॉलम जो मर्जी हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसमें क्या है का रो एक होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लें 1 2 3, ठीक है। तो ये देख लें इसमें एक ही कॉलम है, रो जितनी मर्जी हो, ये फर्स्ट रो, ये क्या है सेकंड रो, ये क्या है थर्ड रो। तो इसका ऑर्डर जो होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब इसमें कॉलम क्या होगा 1 होगा। जो इसकी नंबर ऑफ रो है वो mth तक चली जाएंगी। mth तक का मतलब ये कि जितनी मर्जी हो जाएंगी, मतलब 1 2 3 100 जितनी मर्जी हो जाएंगी, वो इसकी m जो है वो मतलब चेंज होती जाएंगी जितनी मर्जी हो। लेकिन शर्त ये है कि कॉलम मैट्रिक्स में इसका कॉलम क्या होना चाहिए, जस्ट एक होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो मैट्रिक्स होता है A इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर एक कोई रख दें तो ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है। तो ये एग्जांपल है रो मैट्रिक्स की और कॉलम मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स जो होता है उसमें एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जो होता है उसमें एक ही कॉलम होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं फिर इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर ऑफ रो को किससे ज़ाहिर करते हैं, m से, और नंबर ऑफ कॉलम को किससे ज़ाहिर करते हैं, n से। मतलब इसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, इसमें 2 रो हैं, ठीक है, और इसमें 3 कॉलम है, 3 कॉलम है। इसका मतलब ये है कि 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम, ये आपस में बराबर नहीं होते, तो इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम, उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब m इज इक्वल टू होता है n के। नंबर ऑफ रो, m क्या होता है नंबर ऑफ रो, n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर हमारे पास इस तरह का एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसमें देख लें इसमें कितनी रो हैं, 2 इसमें रो है, ठीक है, और 2 कॉलम है। तो हम लोग कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर बराबर है, ठीक है। m बराबर है n के, नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के, और इनका ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि 2 इज इक्वल टू है 2 और 2 इज इक्वल टू क्या है 2, मतलब m इज इक्वल टू है n के, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है। अगर इसका हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो क्या हो जाएगा, m बाय n। फार्मूला क्या होता है, m बाय n। तो m कितना है इसका 2 बाय 2, ऑर्डर सेम है, तो हम लोग इसको कहेंगे स्क्वायर
मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है और सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है। प्रिंसिपल डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल, अगर हमारे पास इस तरह का एक मैट्रिक्स हो, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अब इसमें से प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, इनको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल, या इसको हम लोग कहते हैं मेन, या इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं इसको हम लोग, मेन डायगोनल भी कहते हैं और लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इस तरीके से यहाँ पे जो दिए हैं इनको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। क्या कहते हैं, सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में। जी स्टूडेंट, अब बात कर रहे हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए शर्त यह है कि सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम उसके जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हों, और इसमें ये भी शर्त है कि मेन डायगोनल में कम अज़ कम अगर 3×3 का मैट्रिक्स है तो उसमें कम अज़ कम लाजमी नहीं है कि तमाम कांस्टेंट मतलब ज़ीरो के अलावा कोई भी हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लें। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हो। ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, मेन डायगोनल के अलावा, ये मेन डायगोनल है। ठीक है, मेन डायगोनल भी इसको कहते हैं, मैंने बताया आप लोगों को। लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं, इसके अलावा प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। मतलब इनके अलावा ये कांस्टेंट और नॉन ज़ीरो हूँ, और इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हों वो क्या हूँ, ज़ीरो हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये लाजमी नहीं है कि ये वाले कांस्टेंट मतलब तीनों को नॉन ज़ीरो हूँ। इसके अलावा इसमें से कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ज़ीरो हो। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी दूसरी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये पहली एग्जांपल हो गई। इस तरीके से अगर यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, यहाँ पे 0 1, ये लिख देते हैं 2। ठीक है, ये क्या है, ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके मेन जो डायगोनल है इसमें से कोई ये 3 का अगर 3×3 का मैट्रिक्स है तो इसमें से मतलब ये जितने भी मेन डायगोनल है इसमें से कोई एक कम से कम ऐसा एलिमेंट्स हो जो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अलावा ये इसका सी एग्जांपल, ये थर्ड मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये 7 भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक कम से कम एक ऐसा मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल हो गया, ये नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो इसको हम लोग भी कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं फिर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के लिए शर्त है कि सबसे पहले जो मैट्रिक्स हमारे पास होना चाहिए वो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पहली शर्त तो ये क्या है कि वो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारे पास जो मेन डायगोनल वाले कांस्टेंट है वो सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर 1 है, अगर यहाँ पे कोई k है, ठीक है, यहाँ पे भी k हो, ये मेन डायगोनल होते हैं, और यहाँ पे बाकी क्या हो, 0 हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक दूसरी इसकी मिसाल यहाँ पे ऐसे मैं दे देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट है 2 2 2, और यहाँ पे हो सकता है 0, बाकी क्या हूँ, 0 हूँ। ठीक है,
स्केलर मैट्रिक्स में जो इसके मेन डायगोनल वाले कांस्टेंट हैं वो क्या होने चाहिए, तो सेम होने चाहिए। मतलब k इज नॉट इक्वल टू 0, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होने चाहिए। इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स का एक और नाम भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या होता है कि इसमें मतलब जितना भी मेन डायगोनल वाले कांस्टेंट हैं वो 1 के बराबर होने चाहिए, उनको हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई यहाँ पे मैट्रिक्स है, इसको यहाँ पे 1 1 और ये 1 होगा, बाकी क्या हो जाएंगे, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल जो कांस्टेंट हैं, मतलब ये वाले मेन डायगोनल जो जिसको हम लोग कहते हैं लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, वो यूनिट मैट्रिक्स में किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे 1 कितने टाइम्स दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी 3, ये 3 ऑर्डर 3 का यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। नल मैट्रिक्स को एक और नाम भी देते हैं जिसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तमाम क्या हों, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 हों, उनको हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एंट्रीज आर इक्वल टू 0। नल मैट्रिक्स या इसको कहते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एंट्रीज जो इसके अंदर हो वो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो इसमें ये तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, 0 के बराबर। इसी तरह अगर हमारे पास कोई दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे b है हमारे पास, ये 0, मतलब इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। इस तरह एक तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्डर 3/3 की, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तमाम नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एंट्रीज आर इक्वल टू 0, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स हो और उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ जाए 0 के, हम लोग क्या कहते हैं, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा है कि इसमें अगर ए बी या मैट्रिक्स, ठीक है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू किसके हो, 0 के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 2 2 2, अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लें तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 2, डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के, तो हमारे पास ये बन जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा इसका दूसरा होता है नाम, एक और नाम होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स हो, ठीक है, इफ ए बी या मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स हो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 3 4, अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लें तो क्या होता है, यहाँ पे 1 2 3 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 4 द 4, माइनस दरम्यान में लगाते हैं, 3 2 द 6, तो हमारे पास आ जाएगा -2। ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा अब और भी काफ़ी सारी इसकी टाइप्स हैं मैट्रिक्स की, वो भी डिस्कस करते हैं। तो ये था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ
मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो को रोज को चेंज कर दें कॉलम में, और कॉलम को चेंज कर दें हम लोग रो में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स हो, ठीक है, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसके अगर हम लोग ट्रांसपोज ले लें तो ट्रांसपोज को लिखते हैं ए का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे ट्रांसपोज लगा लेंगे। इसमें कहता है कि रो को चेंज कर दें कॉलम में, रो को चेंज कर दें कॉलम में, और कॉलम को चेंज कर दें रो में। तो ये रो होती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होती है, रो होती हैं, और ये वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो अगर वो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम रो को कॉलम में चेंज करें, ये रो है, ठीक है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5 6, ये हो जाएगा 7 8 9, तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स हो, ठीक है, ए बी सी और डी, तो इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी सी और ये डी। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस लगा देते हैं। ए को डी से मल्टीप्लाई ए डी हो जाएगा माइनस, बी को सी से मल्टीप्लाई तो बी सी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इस तरीके का एक मैट्रिक्स है ए और 1 2 3 और ये 4, वो कहता है ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें m बाय n, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ कॉलम। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 को 4 से, माइनस 2 को 3 से बाय फार्मूला, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हम लोग इस फार्मूले के लिहाज से फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, चले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो अगर वो कहता है कि फाइंड आउट करें एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये वाले जो होते हैं मेन डायगोनल, इनको इंटरचेंज कर देते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये देखें, अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैंने क्या कहा है कि इसके मेन डायगोनल जो होते हैं उनको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। ये माइनस के हूँ तो प्लस के बना देते हैं, प्लस के हूँ तो माइनस के बना देते हैं, इनको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी डायगोनल। मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर दो, ये -2 - 3, इसको हम लोग कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, ठीक है। अगर इस तरीके से हो, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो ए बी सी और ये डी, ठीक है, जो हमारे पास मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल को, ये मेन डायगोनल हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ये मेन डायगोनल होते हैं और ये सेकेंडरी डायगोनल होते हैं, सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। जो मेन डायगोनल होते हैं उनको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटरचेंज, मतलब इनकी जगह तब्दील कर देते हैं, ठीक है। और इन सेकेंडरी डायगोनल के क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं एडजॉइंट के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इनको इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, और इनके साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है तो माइनस का बना दो, और माइनस का है तो प्लस का बना दो, ठीक है। ये दोनों प्लस के थे तो मैंने माइनस के बना दिए, अगर माइनस के होते तो मैं प्लस के बना देता। फॉर एग्जांपल, ये थर्ड एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ,
अगर हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है वहाँ 1 -2 -3 और ये 4, तो चले माइनस का 4 लगा लेते हैं। अगर हमने इसका एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना हो तो हम क्या कर देते हैं, इनको इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा -4 1, इनके साइन चेंज कर दो, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हम लोग इस तरीके से इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स हो यहाँ पे ए बी सी और ये डी। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए शर्त है, सबसे पहले तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है यहाँ पे कि फर्स्ट कंडीशन है कि ये होना चाहिए नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्या होता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये नॉट इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, मतलब 0 के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा, फिर इसका जो इनवर्स है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इनवर्स अगर इसका फाइंड आउट करना हो तो फार्मूला इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका फार्मूला क्या होगा, ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे लेते हैं कि इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस लगा लेते हैं, एडी माइनस बीटी बीसी, ठीक है। इसके अलावा एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेते हैं, अगर ये ए है इसका हम लोग एडजॉइंट ले लें, एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैंने क्या कहा है कि मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर देते हैं और यहाँ पे इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस के थे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के थे तो प्लस के हो जाएंगे। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो जाएगा डी ए माइनस बी माइनस सी, और ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, जो रिजल्ट आ जाए वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका फाइंड आउट करें। जी स्टूडेंट, तो इस एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी जो मैंने आप लोगों को समझा दी, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.1। अल्लाह हाफिज़।